दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के प्रमुख कुश्ती के खिलाड़ियों द्वारा किया गया एक विरोध प्रदर्शन, जिसमें कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सामने आए आरोप। इस आंदोलन ने भारत में पेशेवर कुश्ती की स्थिति के बारे में सब कुछ खोलकर रख दिया। इन खिलाड़ियों के प्रसिद्ध नामों में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों ने सिंह को हटाने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उन पर महिला खिलाड़ियों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। Where Vinesh Phogat and other wrestlers were being detained by the police. She also wrote that the world is watching the way champions are being treated today in the country. जो घरों पे जब वो टेस्टिमोनी देती हैं तो घरों पे लोग जाके पूछ रहे सरकार के कि क्यों लड़कियों को भेज रहे हो। जब तक ये सत्ता पे बैठे हुए हैं तो ऐसे उदाहरण हैं। हमारे यहाँ पे 16 साल की टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरोत्रा, उसने आवाज उठाई थी वहाँ के जो अध्यक्ष थे संघ के, उनके खिलाफ। उस लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उसके परिवार को उजाड़ दिया गया। क्या तुम्हें पता नहीं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाली है? तो ये सारा तमाशा हुआ मॉकरी ऑफ द लॉ, एक तरह से कह सकते हैं मॉकरी ऑफ जस्टिस। एक बड़ी लेवल पे वो तो हो ही रहा है, लेकिन कानून की तमाम लेवल के ऊपर बहुत ही सीरियस वायलेशंस नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पे तो एफआईआर हुई है वहाँ पे, और नेक्स्ट वेरी डे जिस दिन ये एफआईआर हुई है, नाबालिग लड़की की आइडेंटिटी दिल्ली पुलिस ने डिस्क्लोज की, और उसी दिन से उस लड़की के परिवार और उसके ऊपर प्रेशर जो है बृजभूषण के लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पूरा समय दिया गया कि वो नाबालिग लड़की जो है उसके परिवार को उसको किसी भी तरह से डरा के, धमका के, लालच दे के, दबाव बना के तोड़ ले किसी तरह से, और उससे जो है सरकार और बृजभूषण शरण जो है वो दोनों ही विन विन पोजीशन में हो जाएंगे। उनकी आग्रह के चलते सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से सिंह को 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अब तक उस पर और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी फाइनल चार्जशीट सबमिट कर दी है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं ऐसे संघ में खेलने का मतलब क्या होता है। मेरे पापा थे हैंडबॉल के, तो एक दिन मैं स्कूल में थी, ऐसे मैम ने भेज दिया मुझे गेम्स में, तो वहीं से हुआ कि चलो खेलते हैं, कुछ नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हुआ। फिर मेरे पापा ने मना भी किया कि छोड़, पढ़ लिया अपना। मैंने कहा नहीं, करना है, अच्छा लगता है सभी को देख के कि फ्रेंड्स भी जा रही है बाहर खेलने के लिए और मेडल आ रहे, प्राइज़ मिलते थे तभी, तो इसीलिए थोड़ा सा हुआ कि नहीं करना है। तो मैं मतलब जिद करके खेल रही हूँ, अभी भी मना करते हैं मेरे पापा, तो मैं करती हूँ कंट्रोल, बताती हूँ उनको कुछ नहीं है, दोनों करूँगी मैं। शोषण के आरोपों ने कुश्ती के खिलाड़ियों, उनके परिवारों और प्रशिक्षकों को उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित तो कर ही दिया है। हम सुषमा से मिले, जो राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती कर रही हैं, लेकिन एक दिन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना है उसका। I am 19 years old and I studied MA Economics Integrated Course Honors, साथ में स्पोर्ट्स। पहले तो रेसलिंग ही है। कितने टाइम से रेसलिंग कर रही हो? मैं 6th क्लास से। अफसोस की बात यह है कि आज जो लड़कियां सामने आने लगी थी खेलने के लिए, जो मैंने बताया कि जब 80s में हम खेलते थे इंटरनेशनल लेवल पे, गिनी चुनी लड़कियां थी। आज हजारों हजार लड़कियां हैं जो खेल में अपना करियर देखती है, और ये हमारी एक कलेक्टिव अचीवमेंट थी, हमारे समाज की, हमारी सरकार की, हमारे खिलाड़ियों की, जो ये मुकाम हमने हासिल किया था। आज वो जो मुकाम हमने हासिल किया है उसके सामने एक चुनौती जो है वो सरकार के नकारात्मक रवैये की वजह से आन के खड़ी हो गई है। मतलब आती है हमें रेसलिंग, तो ऐसे माहौल में हम कर सकते हैं खुद को। आंदोलन के बारे में क्या सोचती हूँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है? आंदोलन महिला वाला अभी पता नहीं, लोग सोसाइटी से कुछ और सुनने को मिल रहा है, रियल में कुछ और है। अब असलियत तो हम
मतलब बोल रहे हैं कि ऐसे ही कुछ छिपा रहे हैं, मेडल्स को ऐसे बहा रहे हैं, उनको मतलब पैसे दिए थे वो वापस क्यों नहीं दे रहे, मेडल क्यों बहा रहे हैं। ये देखिए हमारे साथियों को इस तरह से उन्होंने घसीटा, उनकी घसीटने से इनके कपड़े तक फट गए हैं और पकड़ के इनको ऐसे ये देखो बस में ले गए हैं। और इनके हमारे कई साथियों को पकड़ के ले गए थे, AIDSO को साथियों को, और देर शाम तक इन्होंने छोड़ा था। 28 तारीख को महापंचायत में जाने के लिए हम वहीं जंतर मंतर पे गए थे, मिलके उनके साथ ही जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मिलके। वैसे भी जिस दिन से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं मिलके जो हिंदी भाषी नहीं हैं, उनकी जो अपनी लैंग्वेज है, कर्नाटक में, बंगाल में और भी कहीं कहीं लड़कियां हैं, मतलब ये बड़ी बहादुर हैं। नहीं तो कोई सत्ता के खिलाफ, इनको ये पता है कि कितना ये ताकतवर है आदमी, मतलब इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो इन्होंने हिम्मत जुटाकर मतलब कि देश का गौरव बढ़ाया है एक तरह से। और ये केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, ये पूरे देश भर की लड़कियों की, महिलाओं की, और जो फ्यूचर में आने वाली लड़कियां हैं, रेसलिंग में आना चाहती हैं, उन सब की एक तरह से लड़ाई लड़ रही है। ये देखिए ये साक्षी मलिक हैं और ये इनकी मम्मी हैं। जिस टाइम ये 2016 में गोल्ड मेडल जीत के लाई थी तो उस समय इनकी मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर थी। उसके बाद से इनकी मम्मी को प्रमोशन कर दिया, सुपरवाइजर बना दी, और साक्षी मलिक को रेलवे में नौकरी भी मिल गई है। मिलके उस टाइम तो इतना सम्मान किया, और जिस दिन ये जीत के आए थे उसी दिन CM साहब हमारे गांव में गए थे इनका एक तरह से वेलकम करने के लिए। और आज आप देख लीजिए कैसे इनको घसीटा जा रहा है। जिस तरह से उनको और उनके हाथ में जो तिरंगा था, ये नेशनलिज्म की बात करते हैं, बकवास करते हैं एक तरह से, उस झंडे को और उनको जिस तरह से घसीटा गया है वहां पे, उसको देख के तमाम देश के नागरिक जो है सबका खून खौला हुआ है कि भाई ये क्या सलूक कर रहे हैं आप अपने ओलंपियंस के साथ। और ऐसे में कोई आम परिवार की लड़की कैसे आवाज उठा सकती है। एक मतलब रिलेशन में आके उसको वो कोच के तो मेडल के बहाने वो चली जाती है लड़कियां। तो ऐसा होता है कि सर उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें मेडल दिलाएंगे, वही बहला फुसला के, वही पर वो बताती नहीं है। कुछ गलत हुआ है कभी तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो नहीं, मेरी फ्रेंड्स हैं। अभी मैं नेशनल खेलने गई थी, मतलब कुछ भी यहाँ वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। रूम में उनके आ रहे थे और उन्होंने शराब भी पी रखी थी कोचेस ने। हाँ, और मतलब अपने नशीले जो उनके वो जो थे वो अपने रूम में ही रखते थे और वो लड़कियां वहाँ पे जाती थी। अभी क्या बताऊँ मैं, अभी डर तो लगता है पर वही है, खुद को ही संभलना पड़ता है कि इस डायरेक्शन में ना जाए, एक्शन लें उसके खिलाफ। इससे पहले भी हम हरियाणा के अंदर देख चुके हैं कि यहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जो है, उनके ऊपर एक जूनियर कोच जानी मानी एथलीट ने सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए। नॉन बेलेबल धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जनवरी में, दिसंबर में, और दिसंबर से ऑनवर्ड हम यहाँ हरियाणा में लड़ रहे लगातार जो है कि उनको मिनिस्ट्रियल जॉब से हटाया जाए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित ना कर पाए। लेकिन तमाम हमें तो थानों में उठा के फेंका गया, वो किया गया, लेकिन आज तक भी उनको मिनिस्टर के ओहदे से हटाया नहीं गया। इवन चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, 5-6 महीने होने को आ गए हैं। और अंत में फिर लड़की को कहा कि तुम्हारी तो नौकरी गलत लगी हुई है और तुम्हारे कागज पूरे नहीं है, इसलिए मेरे दफ्तर में आओ, वहाँ पे रेजिडेंस का जो कैंप ऑफिस होता है। और जब वो वहाँ पे गई तो तब उसके साथ जो है अटेम्प्ट टू रेप उसने किया। वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ा के भागी वहां से। और इससे पहले हम हरियाणा में देख चुके हैं कि 14 साल की खिलाड़ी रुचिका गिरोत्रा जो DGP थे टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया। लड़की ने आवाज उठाई, लेकिन उसको इतना परेशान किया गया, उसको और उसके परिवार को, कि लड़की तो आत्महत्या करने को मजबूर हुई और उसका परिवार जो है बिल्कुल आज भी गुमनामी का जीवन जीने को मजबूर है।
ओलंपिक का ही सोचा है, अभी धीरे धीरे जा रही हूँ ऊपर, ओलंपिक भी आएगा, ओलंपिक का सोचा मैंने। रेसलिंग में तो स्टेट में मेरा ब्रोंज़ है और एक इसी से रिलेटेड है जूडो, उसमें भी मेरा ब्रोंज़ आया है नेशनल में, और एक है जुजुत्सु, अभी उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी। तो यही है, अभी चल रही है प्रैक्टिस, आगे और भी मेडल लेके आने, अपना फ्यूचर ब्राइट करना है गेम्स में ही। और मतलब बोलते हैं ना कि गेम्स में ही जॉब्स के मतलब थ्रू जल्दी हो जाता है, करियर बनता है। बीएसएफ वगैरह में, पुलिस में, इसमें मांगते हैं कि अगर मेडल है आपका तो डायरेक्ट हमारी फ़ाइट वगैरह ही होएगी, कोई इतना वो हार्ड नहीं होगा, तो हमें डायरेक्ट ले लेते स्पोर्ट्स वाले बच्चों को स्पोर्ट्स कोटे से। तो करियर के इसलिए इसी के मेडल आएगा तो करियर आप ही बन जाएगा। रेसलिंग में एज अ स्पोर्ट्स करियर बनाना चाहोगी कभी? हाँ, अगर बिल्कुल मौका मेरे मेडल आए तो हाँ। तो पूरे घर में मम्मी स्पोर्ट्स करती है, मतलब सपोर्ट करती है मुझे कि जा तू कर, उनके सपोर्ट से ही हूँ मैं यहाँ पे। पापा मना करते हैं, भाई भी थोड़ा थोड़ा देख के माहौल ये स्पोर्ट्स में कैसा है, करते हैं मना कि नहीं तूने नहीं करना, तो मम्मी बोलती है नहीं इसे करना है, आगे जा तू। इसका मतलब प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दे, और व्हाई दे आर नॉट डूइंग सो, इट इज़ बियॉन्ड एनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। मतलब उसमें हमें तो यही लगता है कि केवल यही चीज़ हो सकती है कि उसने शुरू में जो बोला था कि अगर मैं मुंह खोलूँगा तो सुनामी आ जाएगी, एंड दैट सुनामी ही वॉज रेफरिंग टू द हाई अप्स ऑफ दिस बीजेपी एंड द गवर्नमेंट। इट सीम्स कि उनको अपना डर है कि उनकी भी पोल खुलेंगी शायद। तो इन सब को ये डर है कि एक अगर ईंट खिसक गई ब्रजभूषण के रूप में तो ये जो सेक्सुअल असॉल्टर्स की पूरी दीवार जो है ये भर्रा के गिर जाएगी देश के अंदर जो है।